नमस्कार, मैं हूं विकास सिखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के बड़ौदा हलके के अंदर, जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हलका इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप खासतौर पर यहां पर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान के लिए पहुंचे हुए हैं और उनका ये अभियान पिछले कई दिनों से रेगुलर चल रहा है और अभी तक जहाँ तक हमारे पास जानकारी है उनको 40 गाँव सौंपे गए हैं और जहाँ पर कश्यप बिरादरी के अलावा 36 बिरादरी के मतदाताओं से उनका जो संपर्क चल रहा है और वो आज यहाँ पहुँचे हैं। जो बड़ौदा हलके का गांव है मडलाना, यहाँ पहुँचे हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आज वो जिस परिवार में पहुँचे हैं उनसे मतदान की अपील करने पहुँचे हैं। ये तो मुद्दा रहेगा साथ अभी तक कितने मतदाताओं से उनका डोर टू डोर संपर्क हुआ है और वो यहाँ पर जो पहुँचे हैं भी उनका क्या किन मुद्दों को लेकर पहुँचे हैं, ये सब बातचीत करेंगे हम खास तौर पर विधायक रामकुमार कश्यप जी से। कश्यप जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कश्यप जी, आज आप बड़ौदा हलके में यहाँ पहुंचे मुडलाना गांव के अंदर, तो क्या कहना है आपका यहाँ की जनता को? तो मेरे जो है यहाँ पर मेरी पार्टी बीजेपी पार्टी की हाई कमांड ने मेरी यहाँ पर ड्यूटी लगाई है, तो अपनी ड्यूटी को निष्ठा से निभाते हुए मैं मुडला गांव के आज अभी आप देख रहे हैं मुडलाना गांव में पहुंचा हूं। मेरे साथ बैठे हैं ईश्वर जी कश्यप जी और इसके साथ इसका परिवार के मेंबर बैठे हैं। मैंने इनसे जो है वोट की अपील की है। मैंने इनसे निवेदन किया है कि आप ये जो चुनाव है ये कोई सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये तो अपना जो है हल्के का जो है सरकार में हिस्सेदारी बनाने का चुनाव है। तो अगर ये इसको जिताते हैं योगेश्वर दत्त को, जो हमारी पार्टी का साझा उम्मीदवार है जेजेपी का और बीजेपी का, अगर ये जिताते हैं तो सीधा डायरेक्ट इनकी एंट्री जो है सरकार में इनकी भागीदारी बन जाएगी। तो विधायक जी, जो यहाँ अब जो माहौल चल रहा है इस समय, चुनाव धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो आपको क्या लगता है यहाँ की जो नब्ज आपने टटोली है उससे आपको क्या फीडबैक मिला है? ये सोनीपत ज़िले का वो हल्का है। मैं मानता हूँ कि सोनीपत के जो लोग हैं बहुत जागरूक हैं। उनको पता भी सरकार के 4 साल रहे हैं, तो सरकार से काम लेने हैं, विकास के काम कराने हैं। अब यहाँ पर सैकड़ों करोड़ों के जो हैं प्रोजेक्ट भी विकास के चले हुए हैं, तो इनको उम्मीद है भी इनका कैंडिडेट अगर सरकार में जाएगा, भागीदारी बनेगी तो इनको हल्के को उससे विकास होगा, इनका फ़ायदा होगा। तो इनको जागरूक हैं, इसलिए जनता ने जो है यहाँ की बड़ौदा हल्के की जनता ने, जो क्षत्रिय वर्ग ने जो है अब योगेश्वर दत्त जो बीजेपी का और जेजेपी का साझा उम्मीदवार है उसको जिताने का पूरा मन बना लिया है। मैं तो जहाँ जहाँ गया हूँ, मैं लगभग 25 के लगभग गांव में गया। मैं मोस्टली कसो समाज में, पिछड़े वर्ग में, दलित वर्ग में गया हूँ। सभी जो हैं इन लोगों ने जो है जहाँ जहाँ मेरी बात हुई है सभी ने, हमारे को कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा भी हम इनको वोट नहीं देंगे। सभी इसके समर्थन में बड़ा उत्साह है, जोश है। तो इन्होंने की यही सोच है भी ये योगेश्वर दत्त है एक, ये ना केवल हल्के का, ना केवल इंडिया का बल्कि सारे वर्ल्ड का ये पर्सनैलिटी, फेम पर्सनैलिटी है और ये इसको किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अच्छे इंसान है, सामाजिक आदमी है, अच्छे लोगों के काम करते हैं, इसलिए ईमानदार हैं, समझदार है, सामाजिक है। इसलिए इसकी योग्यता को देखते हुए लोगों ने इसको जिताने का मन बनाया हुआ है। विधायक जी, जो हल्के को इस समय मौका मिला उपचुनाव के अंदर सही दिशा में जाने का, सरकार के साथ जाने का, सरकार से तभी फायदा हो पाएगा, तो आपको क्या लगता है कि हल्के का कितना प्रतिशत वोट है जो सरकार के पक्ष में मन बना चुका है? देखिएगा, मैं पहले कह चुका हूँ, लोग जागरूक हैं यहाँ के, तो उनको पता है भी सरकार के 4 साल है, इसलिए इन्होंने जो है मन बना लिया है। और मैं चाहता हूँ लगभग 80% के लगभग लोग जो हैं वो इसको, इसके हक में वोट डालेंगे और इसको भारी मतों से जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा ये विधायक बनेगा, हम उनके साथ इकट्ठे हम वहाँ मिल करके काम करेंगे और ये भगवान से प्रार्थना करेंगे ये एमएलए बने और यहाँ का मंत्री बने। जब मंत्री यहाँ का ये बन जाएगा तो सरकार में सीधे डायरेक्ट इनकी भागीदारी बन जाएगी और फिर जो विकास का हम जो यहाँ पर लोगों से कह रहे हैं, लोगों के मन में भी है विकास होगा। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ हर क्षेत्र में इनका, शिक्षा क्षेत्र है, स्वास्थ्य है, पब्लिक हेल्थ है, हर क्षेत्रों में ये जो एरिया है आगे बढ़ पाएगा। विधायक जी, आपने काफ़ी दिन हो गए यहाँ हल्के के अंदर कमान संभाली हुई है, अभी तक आपने कितना एरिया कवर कर दिया और आपको कितना एरिया सौंपा गया था? तो मेरे को, मैं कम से कम मैंने 80% का लगभग जो मुझे दिया गया था गांव मैंने कवर कर दिए हैं। कई गांव में तो मैं 2-2 बार जा लिया हूँ, 3-3 बार भी गया हूँ। अभी मेरे पास 10-15 का गांव का आंकड़ा है। मैं निश्चित तो 2-3 दिन में उसको कवर कर लूँगा। उसके बाद जो फिर मैं दूसरी बार, तीसरी बार जहाँ जहाँ मतलब ज़रूरत होगी तो मैं दोबारा से जाने का मैं मतलब प्रयास करूँगा। विधायक जी, हम बात करें हल्के की जनता की, तो आपको क्या लगता है हल्के की जनता चाहती क्या है? उनकी नब्ज़ क्या है जो आप टटोल लेते हो आसानी से, आपको पता चल जाता है कि जो मतदाता हैं वो किस तरफ
मूव करने वाले हैं, आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, उनको जनता में पहले कह चुका हूँ, जागरूक है, उनको पता है अभी सरकार के 4 साल हैं। देखो ये जो चुनाव है, ये कोई सरकार बनाने का चुनाव तो है नहीं है। ये तो सिर्फ़ एक मतलब कैंडिडेट का या अपने हलके का सरकार में भागीदारी बनाने का चुनाव है। पिछली बार इन्होंने मौका गँवा दिया, अब इनको दोबारा से मौका मिला है। मैं समझता हूँ अब ये दोबारा इस मौके को गँवाएँगे नहीं, और इस मौके का सदुपयोग करके मतलब अपने कैंडिडेट को जितवाएंगे और सरकार में अपनी भागीदारी बनाने का काम करेंगे। और इनको पता है अगर हमारा इनका कैंडिडेट जीतता है तो निश्चित तौर से विकास जो काफ़ी पीछे, मैं देखता हूँ काफ़ी पीछे था, अब जो हम देखा है अब 1 महीने से 1.5-2 महीने से हल्के में जो है बहुत से विकास के प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। नलियाँ बन रही हैं, गलियाँ बन रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, इमारतें, चौपालें, समुदाय के अंदर बन बन रहे हैं, तालाबों की चारदीवारी हो रही है। तो और भी मतलब जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर आएंगे। 2 कॉलेज जो यहाँ पर माननीय मनोहर लाल जी ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है। एक कॉलेज में तो यहाँ पर क्लासें भी शुरू हो जाएंगी इसी साल से, और एक में अगले साल हो जाएंगी। एक IIMT भी यहाँ बनाने का सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। तो एक यूनिवर्सिटी भी बनाने का काम किया जाएगा। तो मैं मानता हूँ अगर इस प्रकार के काम होंगे, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ ये क्षेत्र जो हर क्षेत्र, ये जो एरिया है, ये हल्का जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। इनके बच्चे अच्छी शिक्षा ले पाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य की सेवाएं ले पाएंगे, सड़कों की और भी अन्य जितनी भी मतलब सेवाएं हैं सरकार की अच्छी प्रकार से ये ले पाएंगे। विधायक जी, भाजपा को चुनौती के तौर पे कांग्रेस को देखा जा रहा है और कांग्रेस ने भी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इस चुनाव में कहाँ स्टैंड करेगी? देखिएगा हर एक पार्टी वैसे पूरा जोर जोर लगाती है, हम भी पूरा जोर लगा रहे हैं। हमारे सारे वर्कर, हमारे नेता, MLA, मंत्री, हमारे यहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सभी जो है पूरा जोर लगा करके अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और निश्चित तौर से उसको जिताने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ हमारा जो मुकाबला है अब कांग्रेस है, कांग्रेस अब पिछड़ती जा रही है, कांग्रेस बहुत पीछे रह गई है। और निश्चित तौर से मैं कह रहा हूँ 80% के लोग जो हैं, वोट जो हैं हमारे कैंडिडेट के पक्ष में मिलने की उम्मीद है। तो हम ये निश्चित तौर पे मान सकते हैं कि 80% मतदान भाजपा के पक्ष में होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ मतदान 80% होगा और निश्चित तौर से भारी मतों से हमारा कैंडिडेट जीत करके विधानसभा में जाएगा। और इसके जीतने के बाद इस हल्के की जो भी समस्याएं मांगे हैं उसको पुरजोर से अपने तरीके से उठा करके इनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करेगा। विधायक जी, यहाँ पर बड़ा मामला उठता है कि बेरोजगारी की यहाँ पर बहुत बड़ी वो है, किल्लत हुई है, बेरोजगार काफ़ी हो गए हैं, रोजगार की बड़ी किल्लत है, रोजगार चाहते हैं यहाँ के लोग, तो उसके लिए सरकार का क्या रुख है? देखिएगा मैं मानता हूँ ये कि ये यहाँ इस हल्के की नहीं बल्कि मैं कहूँ ये सारे इंडिया की एक प्रॉब्लम है। बेरोजगारी की समस्या है, हर क्षेत्र में है, हर एरिया में, हर ज़िले में, हर प्रदेश में। तो ये जैसे हम भी यहाँ जाते हैं, यहाँ भी हमें देखने को मिला ये बेरोजगारी की समस्या। लोग चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले। सरकार ने एक यहाँ पर IIMT खोलने का निर्णय लिया है, एक यूनिवर्सिटी खोलने का लिया गया है। तो जब ये इस प्रकार के जो यहाँ पर प्रोजेक्ट आएंगे, जैसे एक यूनिवर्सिटी आएगी तो उसमें जो 75% जो नौकरियां हैं यहाँ के युवाओं को दिलाने का काम किया जाएगा। निश्चित तौर से जब इस प्रकार के प्रोजेक्ट आएंगे, इस प्रकार के जो वो आएंगे, तो कार्यालय होंगे, दफ्तर आएंगे, तो निश्चित तौर से यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा। रोजगार की कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ ये समस्या हल हो सकती है। बाकी सरकार ने जो है पूरा ईमानदारी से जो देखो नौकरी देने के लिए 2 कमीशन है गवर्नमेंट के पास हरियाणा में। एक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, दूसरा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। हज़ारों की संख्या में मतलब पीछे भी नौकरियां लगी हैं, आगे भी गवर्नमेंट का उद्देश्य है, एक एम है भी काफ़ी बच्चों को नौकरी दी जाए इन कमीशनों के माध्यम से। तो इसकी एक विशेषता ये है कि बच्चे जो गरीब हो चाहे अमीर है, जो बच्चा पेपर पास कर लेता है, एग्ज़ाम जो परीक्षाएं करते हैं एग्ज़ाम की, तो उनको क्लास 3 के लिए तो कोई इंटरव्यू ही नहीं है। जब वो एग्ज़ाम में अपना मेरिट में आ जाता है, योग्यता के अनुसार आ जाता है, तो निश्चित तौर से चाहे गरीब हो अमीर, और वो बच्चा नौकरी मिल जाती है। हम देखा है, कहीं अमीरियों में भी देखा, अपने एरिया में भी देखा हमने। कई बच्चे ऐसे हमें मिले हैं जो गरीब परिवारों से, जो अपनी मेहनत से पारदर्शिता से जो है अपने यहाँ पर उनको नौकरियाँ मिली हैं, और वो मतलब बड़े खुश हैं। इस बात से खुश हैं कि हमें किसी की सिफारिश नहीं करानी पड़ी, हम अपनी योग्यता से, सरकार ने जो एक योग्यता के अनुसार पे वो मेरिट बेस पर जो नौकरी देने का काम किया, उससे वो आगे बढ़े हैं। जी, ये थे इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप और इनसे हमने जो बातचीत की है वो आपको बिल्कुल लाइव दिखाया है। और अभी इसी बड़ौदा हलके को लेकर हम जहां ये विधायक जी पहुंचे हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनका क्या रुख है। बताओ जी, आपका क्या? हाँ जी, आपके इधर उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो किसको मतदान करने जा रहे हो आप? हम बीजेपी को करेंगे।
तो आपको क्या लगता है बीजेपी से कितना फायदा होने वाला हमें बहुत फायदा है जी बीजेपी से। ये तो गुंडागर्दी है? जी हरावारा गर्दी जी तो बहुत खत्म हुई करी है जी इन्होंने। जी हम तो सुख से जी रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। हाँ जी। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हैं और महिलाओं से बात करना चाहेंगे। महिलाओं का क्या रुख है, महिला क्या कहना चाहेंगी, उनसे पूछेंगे। जी बताओ जी, आपके यहाँ वोट डलने जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? जी हम बीजेपी की वोट देंगे। जी आप क्या कहोगे जी, आप बताओ। कमल के फूल पे वोट देंगे। कमल के फूल पर निशान लगाएंगे, तो किसको सफल बनाएंगे? विजेंद्र जी ये पहलवान जी के पक्ष में उतरे हुए हैं और पहलवान को ही जीत दिलाने के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा प्रयास चल रहा है। और मैं आपकी बात कराऊंगा, शिक्षक हैं और हैं बेसिकली करनाल से, लेकिन उनका जो टच है, उनका जो इस हलके से नाता है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। वो काफ़ी समय से यहीं पर ही है और मास्टर जी हैं और इनसे हम परिचय भी लेंगे और इनसे पूछेंगे कि उनका जो परिवार यहाँ रहता है उनका क्या रुख है और किस ओर वो लोग जा रहे हैं। जी मास्टर जी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान और सम्मान और अर्थव्यवस्था सब चीज़ों को बढ़ाया है। इस प्रकार की पार्टी का बहुत ही समय के बाद सुशासन आया है और इस प्रकार की पार्टी हर आदमी, हर जनमानस यही चाहता है कि बहुत लंबे समय तक इसी पार्टी का राज रहना चाहिए। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पारी सारी की सारी इसी पार्टी को दी जाएं। तो जिस प्रकार से हमारे चारों ओर शत्रु मुंह उठा रहे हैं, यही एक ऐसी पार्टी है जो उनके दांत खट्टे कर सकती है। आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने जैसे कोकोआ द्वीप, जैसे ये घाटी थी यहाँ पर मणिपुर में 6000 वर्ग किलोमीटर की, वो म्यांमार को दे दी थी और कोकोआ द्वीप भी दे दिया था। इसी प्रकार 38,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया चीन को दबवा दिया था, 62,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान को दिलवा दिया था। यही एक ऐसी पार्टी है जिन्हें 370 हटाई पूरे और एक ही संविधान लागू करने की बात यही पार्टी ला सकती है और यही हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ाएगी। यही एक ऐसी पार्टी है। अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन पहले, जिसने इंदिरा गांधी को कई घंटों तक अपने गेट के बाहर बिठा के रखा था, और यही देश, इसी देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिनको गले मिलते हैं और दूर से स्वागत करने के लिए लेने जाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ाने वाली यही एक पार्टी है, दूरदर्शी यही पार्टी है और इसी का राज रहेगा। और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक लोग हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय विधायक जी ने बताया, ये बहुत सोच समझ कर वोट करते हैं और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब मुद्दों को समझते हैं। ठीक है, बेरोजगारी की एक समस्या वो पूरे न केवल भारत में बल्कि ये जो कोरोना कोविड के बाद तो है वर्ल्ड में है पूरे में। तो इस प्रकार की जो ये चीज़ तो भाई समझानी है और समझेंगे भी लोग भाई। और जब माहौल ठीक होगा कोविड के बाद, हम तेज़ी से तरक्की करेंगे और पूरी रोज़गार हमें मिलेगा। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर लाई जाएंगी, जो चीन से शिफ्ट होने वाली कंपनियां हैं, हरियाणा की ओर उनका रुख करवाया जाएगा और वहाँ पर हमारे बच्चों को। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो MNCs हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनमें भी 75% जो है पूरी की पूरी जो नौकरियां हैं वो हरियाणा वासियों को दी जाएगी। जी ये थे शिक्षक हैं, अध्यापक हैं और पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ भी डटे हुए हैं और बड़ौदा में भाजपा को जीत दिलाने के लिए अग्रसर हैं। आप देख रहे हैं हमारी बड़ौदा हलके से खास रिपोर्ट। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी शिव बत्रा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।